वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 12 से डिस्कस करेंगे और सेट नंबर 12 से जो जीके, जीएस, साथ ही करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो यह जो बौद्ध संगीति है इसकी अध्यक्षता किए थे विश्वामित्र ने। ठीक है। और साथ में यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चन बन रहा है, जैसे फर्स्ट फर्स्ट बौद्ध संगीति जो हुआ था यह हुआ था अजात शत्रु के द्वारा। और कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में। इसी तरह जो सेकेंड हुआ था यह हुआ था कालाशोक के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे हुआ था? तो यह वैशाली में हुआ था। थर्ड बौद्ध संगीति यह हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। और कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और फोर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन में और यह करवाए थे कनिष्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किए थे इल्तुतमिश। यहाँ से आप लोग इसको भी ध्यान रख सकते हैं, इक्ता और इक्ता प्रथा व्यवस्था जो प्रारंभ किए थे वो किए थे इल्तुतमिश में। साथ ही इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का भी निर्माण करवाया था। हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश। पिछले सेट में हम लोग जाने थे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कि अलाई दरवाजा और घोड़े को दागने और हुलिया की प्रथा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था, इसका प्रारंभ किया था। ठीक उसी तरह बलबन जो है अपने विरोधियों के लिए लो और रक्त नीति का पालन किया था। लो और रक्त नीति का पालन किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? तो यह हुआ था कालिंजर में। कालिंजर में कब हुआ था? तो 22 मई 1545 ईस्वी में। यहां से क्वेश्चन बढ़ रहा है शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था फरीद। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह है सासाराम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह थे केशव चंद्र सेन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह किए थे दादा भाई नौरोजी। और एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी बन सकता है कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उल्लेख है? तो ये कब का हुआ था? तो यह भी हुआ था कब? 1906 ईस्वी में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक उसी तरह है गोपाल कृष्ण गोखले। तो पिछले सेट में हम लोग इसके विषय में जाने थे कि बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जेपला यह सही है, सिक्किम में है। उसी तरह माना और नीति भी उत्तराखंड में है। सिपकिला जम्मू कश्मीर, तो यह क्या है? यह गलत है, ऑप्शन सी। बॉमडीला जो है यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो
यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन सी, शिवकिला जम्मू कश्मीर है, जबकि यह स्थित कहाँ है? तो हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन सी, सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद। दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मैग्नीज उत्पादन करता है? तो यह कौन करता है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। तो यहाँ हम लोग जान लेते हैं, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसी तरह उड़ीसा है, पिछले सेट में हम लोग इसके विषय में जाने थे, प्रोफेसर गणेशी लाल, गणेशी लाल। महाराष्ट्र का है भगत सिंह कोश्यारी। और कर्नाटक, तो कर्नाटक में है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंद्रधनुष के रंग का सही क्रम है? नीला, हरा, बैंगनी। ऑप्शन बी, बैंगनी, हरा, नीला। ऑप्शन सी, नीला, पीला, हरा। और ऑप्शन डी, नीला, हरा, पीला। तो यहाँ होगा ऑप्शन डी, नीला, हरा, पीला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होती है? इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहां पर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग फल को पकाने में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ऑप्शन ए, टीएनटी, ट्राइनाइट्रो टाइलून, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन बी, आरडीएक्स, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोमीन। और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। और यह तीन जो है यह क्या है? तो यह विस्फोटक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से सील, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे होगा सील। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप और स्तनपायी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनपायी। ठीक है, सील, सील का संबंध किससे है? तो स्तनपायी से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पल्वमान जीन या जिंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, ग्रेगर जोहान मेंडल। ऑप्शन बी, बारबरा मेलिंगटॉक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत की संचित निधि से धन निर्गत, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? किसका नियंत्रण है? ऑप्शन ए, महानियंत्रक या महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी का नहीं। वर्ष 1992 के शासन एवं विकास
नामक रिपोर्ट में किसने सुशासन की परिभाषा तय की? विश्व बैंक, वेलेंसी इंटरनेशनल, अमेरिकी संसद और न्यूयॉर्क सम्मेलन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामले के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है एशियन, ASEAN, एशियन। तो वर्तमान में एशियन के महासचिव कौन हैं? तो यह हैं लिम जॉक हुई। यह क्या है? महासचिव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग IREDA किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? IREDA स्वास्थ्य मंत्रालय, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो ऑप्शन बी नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। कौन सा? IREDA। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग PM श्री योजना से हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राहुल नार्वेकर को। कहाँ का? तो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया? तो यह चालू किया गया है कर्नाटक में नहीं होगा, यह चालू किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में किस राज्य के सिकरी जिले के रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडारे पाए गए हैं? तो यह जो सिकरी है, सिकरी जिला है कहाँ पे? तो राजस्थान में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, पटना। तो शिवहर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लैश क्या है? तो फ्लैश जो है सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या रोम है, या रैम है? ठीक है। तो फ्लैश एक क्या है? सॉफ्टवेयर। और रोम के विषय में आपको पता ही है, और रैम के विषय में तो ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? CD, फ्लॉपी डिस्क, DVD और प्रिंटर। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस यह नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश से की जाती है? गीगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, बिट और गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज है, या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ऑप्शन सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? 1000 बाइट, 1024 बाइट, 10,000 बाइट और 1,00,000 बाइट। तो 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट।
नेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है पेरिफेरल्स के द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं, तो जो भी डाटा कंप्यूटर में जाता है उनको हम लोग कहते हैं इनपुट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना। तो ऑप्शन डी, टेक्स्ट को स्कैन करना, यह इसका बुनियादी कार्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था, यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक या विद्युत। तो यह सभी, इन सभी का निर्माण प्रथम पीढ़ी से पूर्व में पहले हुआ था। सबसे तेज कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कर या विलियम वुडोस। तो यहाँ पे हो जाएगा हरमन होलेरिथ का, ऑप्शन ए। क्या किए थे? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में विकास हरमन होलेरिथ का है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर के ही माध्यम से हम लोग किसी भी सूचना को देखते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इस कोड को बोला जाता है ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप, बार कोड, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है? प्रिंटर पर प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, CD पर स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर। तो CD पर स्टोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, ऑप्शन डी। आज हम लोग सेट नंबर 12 को डिस्कस किए और नेक्स्ट सेट जो कि कल अपडेट किया जाएगा। तो आप सभी से यह उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ग्रो कराने में मदद करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ कल।